हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीप सेलेक्ट करियर्स। और यहाँ हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो अपने करियर को चूज करने में कंफ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से उनको सक्सेस मिलती है उनके 30s में, ना कि 20s में। तो आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिन्हें ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी महंगी डिग्रियां जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, एमबीबीएस हो गया या फिर आर्किटेक्चर हो गई, ये चीजें हमारे लिए नहीं बनी है। हम थोड़ा अफोर्डेबल और ऐसा कुछ चाहते हैं जिससे कि हमारा करियर ग्रोथ भी करे, उसके अलावा हमें सैलरी भी जल्दी मिले ताकि हम अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए। बट बिफोर दैट हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम 10th या 12th के बेस पे कोई भी काम करने जाते हैं, अगर आप उसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आना बहुत ज़रूरी है। आपको किसी से बात करना, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसकी वजह से आपके काम के साथ साथ लोग आपके साथ कनेक्ट होना शुरू करते हैं। जस्ट इमेजिन कि आप एक एसी रिपेयर करने वाले हैं, बट आप बात करते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। लोकल लैंग्वेज में बात करना कोई बुरी बात नहीं है, बट अगर आपको लोकल लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश बोलना आ जाए या आप बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन करना सीख जाएं, तो धीरे धीरे फ्रीलांसिंग करने के बाद आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। और जहां पे आप दिन में 1, 2 या 3 एसी रिपेयर करके 2-2.5 हज़ार रुपए कमा रहे हैं, वहां पे ही अपने बिजनेस के थ्रू एक नई टीम जब आप आगे क्रिएट करेंगे तो आप एज ए ट्रेनर या फिर एज ए सर्विस प्रोवाइडर एक जगह पे बैठकर अपना लॉन्ग टर्म बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और ये सब तभी होता है जब आपके पास प्रेजेंटेशन होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं और आपको पता होता है कि कस्टमर को अपने साथ रिटेन कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसे कोर्सेज के बारे में जानना जो कि आपको 10th या 12th के बेसिस पे जॉब भी दिला सकते हैं और लॉन्ग टर्म इनमें सैलरी ग्रोथ भी होती है। और धीरे धीरे अगर आप फ्रीलांसिंग शुरू करते हैं तो आपकी एक अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है, क्योंकि आज के टाइम पे स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन डिग्री। डिग्रियां, मैंने आपको पहले भी कहा है, डिग्री हमें एलिजिबल बनाता है जॉब्स के लिए, लेकिन जिनको फ्री हैंड काम करना है, जिनको पता है कि हमें कभी किसी के लिए नौकरी नहीं करनी, हमें किसी पोजीशन पे नहीं बैठना है, हम अपना काम खुद हैंडल करेंगे, वो 10th-12th के बेसिस पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक बैचलर डिग्री होगी आज के टाइम पे, वो बहुत अच्छा है, उसके लिए आप आगे जाके डिस्टेंस मोड भी चूज कर सकते हैं। तो डिग्री की डिग्री और स्किल्स का स्किल्स, पैसे भी अपनी जगह आप कमा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमन कोर्सेज जो कि हर कोई 10th और 12th के बाद हर किसी के पेरेंट्स, या एक बेसिक चीज होती है जो हर कोई करने निकलता है, दैट इज कंप्यूटर कोर्स। अब कंप्यूटर कोर्सेज में अगर आप चाहें तो कंप्यूटर्स में भी ऐसे स्किल्स आपको पता होने चाहिए जो आज के टाइम पे ट्रेंडिंग डिमांड में है। अगर आप ऑफिस में काम करना चाहते हैं, अब हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। एक होता है हम ग्राउंड टू ग्राउंड काम करना चाहते हैं, जो कि मोस्टली लड़कों के लिए ज्यादा पॉसिबल होता है, बट आजकल लड़कियां भी करती हैं। दैट इज टोटली अप टू यू, आप क्या करना चाहते हैं। हम कंसीडर करके चलते हैं कि लड़कियां थोड़ा ऑफिस वर्क ज्यादा डिमांड करती हैं और लड़के जो हैं वो ग्राउंड लेवल पे भी जाके काम करना पसंद करते हैं। इसलिए कंप्यूटर्स जब आप सीखते हैं तो कंप्यूटर्स आपको पता है कि ऑफिसेज में ही काम आएगा, इसके लिए आपको ग्राउंड लेवल पे जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो ऑफिस में अगर आपको काम करना है तो डेफिनेटली आपको MS वर्ड, MS ऑफिस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, ये सारी चीजों के सॉफ्टवेयर, इन सब सॉफ्टवेयर्स के ऊपर आपका हाथ बैठना बहुत जरूरी है। जितना अच्छा आपका एक्सपीरियंस इनको रेगुलरली यूज करने में होगा, उतना ही आप कल को किसी भी कंपनी में एक ऐसी पोजीशन पे बैठेंगे जिसमें डायरेक्टली आपको एक्सेल से डील करना पड़े या डायरेक्टली आपको वर्ड से डील करना पड़े, तो आपको जब भी जो ऑफिस जॉब मिलेगी वो एक ऑफिस के अंदर बैठ के, जहां पे अच्छा ऑफिस होगा तो आपको एसी भी मिलेगा, एक अच्छी सैलरी भी मिलेगी और एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बैठ के आप अपना काम कर सकते हैं। एंड लेटर ऑन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस बनेंगे, आप एज ए ट्रेनर भी काम कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छे से चीजें करना आ गई तो आप चाहें तो गवर्नमेंट की या फिर कोई भी फॉर्म फिल करने वाले साइबर कैफेज भी आप खोल सकते हैं और वहां से आप जितना चाहे उतनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग सैलरी तो आपको इसमें 15,000 तक मिल जाएगी, बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आप अप टू 50,000, 60,000, और जितना आप फ्रीलांसिंग या जितना आप अपने बिजनेस में एक्सप्लोर करेंगे उतने ज्यादा अर्न आप कर सकते हैं। और ये स्किल है तो कभी आपसे कोई छीन भी नहीं सकता।
अगर आपको चाहिए कि नहीं हम थोड़ा सा कंप्यूटर के साथ कुछ एक्स्ट्रा भी सीखना चाहते हैं, तो आप जीएसटी या टैली बिजी जैसे कोर्सेज भी कर सकते हैं, जिससे आप कल को एज एन अकाउंटेंट काम कर सकते हैं। बट उन फील्ड्स में मैं आपको पहले ही बता दूं, हायर पोजीशंस पे जाने के लिए सिर्फ आपके स्किल्स नहीं देखते, आपके पास उस केस में डिग्री होना जरूरी है। तो ये कोर्सेज आप फ्रीलांसिंग के लिए कर सकते हैं, खुद काम करने के लिए कर सकते हैं। आप कहेंगे कि ये सब चीजें करके आप किसी ऑफिस में बैठ के काम करेंगे, किसी के अंडर काम करेंगे और वो आपको इतना ज्यादा पैसा देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। पैसा कमाने के लिए आपको खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा, तभी ये 10th और 12th के बेसिस के जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं ये आप करते हैं। क्योंकि जॉब जब भी आप करने जाएंगे वो आपसे एक रिक्विजिट डिग्री जरूर मांगेंगे, स्किल्स आपके अच्छे होंगे, बट कहीं ना कहीं वो एक बैरियर क्रिएट करेंगे। अगर आपके पास डिग्री नहीं होगी तो आप सिर्फ एक पॉइंट तक ग्रो कर पाएंगे और दूसरे के लिए काम करके आपको इनकम मिलेगी, अपने लिए काम करके आप अपने लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं डेटा एनालिस्ट के कोर्स की। अगर डेटा एनालिस्ट का आप कोर्स करते हैं आज के टाइम पे, इट इज वन ऑफ द ट्रेंडिंग टॉपिक, जिसमें वन ऑफ द ट्रेंडिंग स्किल्स जिसके लिए ढेर सारी जॉब लगी है। एवरीथिंग इज अबाउट डेटा और उसका एनालिसिस करने के लिए किस तरीके की प्रोजेक्शंस आगे होंगी, एक्सपर्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप ये कोर्स भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक्सेल तो आना ही चाहिए। एसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर होता है जहां पे हम क्वेरीज को सर्च करते हैं, प्लस पावर बीआई जो है, ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको चलाना आने चाहिए। और इनकी सैलरी होती है 25,000 से लेके 1 लाख तक, उससे भी ज्यादा, क्योंकि ट्रेंडिंग है, फ्यूचर स्कोप है, बढ़ता ही जाएगा। अगेन जॉब कर सकते हैं, बट फ्रीलांसिंग इस केस में आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। उसके बाद एवरीवन एंड द वेरी कॉमन थिंग, डिजिटल मार्केटिंग। मैंने पहले भी बताया है, मार्केटिंग इज वन ऑफ द थिंग्स जिसकी वजह से आज के टाइम पे सारे बिजनेस टिके हुए हैं। एक कंपनी के पास अगर 100% रेवेन्यू है तो वो उसका 80% रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करती है, क्योंकि जितना दिखोगे उतना बिकोगे। डिजिटल मार्केटिंग जो है आप ये भी सीख सकते हैं, जिससे आप किसी भी कंपनी के सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, आप अपने लिए भी अगर कंटेंट क्रिएशन फ्यूचर में करना चाहते हैं तो ये 2 स्किल्स आपको काम आते ही आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एंड वीडियो एडिटिंग। अब आप सोच में पड़ सकते हैं कि हम एक कोर्स करेंगे या 2 कोर्स करेंगे या सारे एक साथ कर लें। वोकेशनल कोर्सेज आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, जिसमें आप अपने करियर को ग्रो करते हैं। अगर आप अपने आप को लिमिटेड कर दोगे तो आप अपनी इनकम के सोर्स को भी लिमिट कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप टैली बिजी और जीएसटी फाइलिंग करते हैं, आपको जीएसटी फाइलिंग करना आती है। अब आप लोगों के लिए फाइलिंग करने की फ्रीलांसिंग शुरू करते हैं, बट आपको अपने आप की मार्केटिंग करना ही नहीं आएगी, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये एक इंसान हमें इस चीज में हेल्प कर सकता है। या जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि आप धीरे धीरे करके एसी रिपेयर वाले हो, धीरे धीरे करके अपना कंपनी या फिर अपनी कोई शॉप आप एस्टेब्लिश करते हो, बट जब आप अपनी मार्केटिंग ही करना नहीं जानोगे तो कस्टमर आप तक कैसे पहुंचेगा। तो इसलिए धीरे धीरे करके आप एक कोर्स करें और बाकी के अपनी कन्वेंस के हिसाब से जिसकी आपको जरूरत है उससे जरूर ऐड ऑन करें। और इसके लिए आपको कहीं भी ऑनलाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आजकल यूट्यूब में फ्री में भी चीजें अवेलेबल हैं। और मैं बोलूं, मैंने आज तक जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं, मेरे पास सर्टिफिकेशंस तो बहुत है, बट स्किल्स ऑनलाइन से हम इतने अच्छे से नहीं सीख पाते। रादर देन आप या तो कहीं ऑफलाइन जाकर सीखें जहां आपको प्रॉपरली सिखाया जाए कंप्यूटर के ऊपर बैठ के कि इस तरीके से सॉफ्टवेयर्स आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब के फ्री चैनल्स जहां पे आपको फ्री में वीडियोस मिले आप वहां से सीखिए, रादर देन जो हमें ऑनलाइन कोर्सेज दिखते हैं। क्योंकि हम ऑनलाइन फ्री कोर्सेज करते हैं, सर्टिफिकेशंस आ जाते हैं, बट स्किल वहीं का वहीं। तो स्किल सीखने के लिए जब तक हम उतरेंगे नहीं, अपने हाथों से चीजें करेंगे नहीं, तो हमें स्किल नहीं आएगा। आपको लगता है कि आप ऑनलाइन कोर्स कर लेंगे इन सब चीजों के और आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। जब तक आप बकायदा सॉफ्टवेयर्स पे काम नहीं करेंगे आपको चीजें नहीं आएंगी। सो डिजिटल मार्केटिंग आपको पता ही है, एडवर्टीजमेंट्स डिजाइन करना, पोस्टर्स एंड टेम्पलेट्स डिजाइन करना, उसको पब्लिश करना, सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट्स चलाना, उससे कस्टमर को एंगेज करना, दीज ऑल कम्स इन डिजिटल मार्केटिंग। और आप इसकी वजह से सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं। सैलरी तो आपको 15-20, बहुत अच्छे होंगे तो 25 तक मिल जाएगी, बट फ्रीलांसिंग से आप काफी अच्छा अर्न कर सकते हैं। देन कम्स वीडियो एडिटिंग।
वीडियो एडिटिंग अगेन एक ऐसी चीज है जिसमें लोगों को बहुत टाइम लगता है, इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो इसलिए जब हमारे पास एक्सपर्ट्स होंगे, आप फ्रीलांसिंग करके जितना डिमांड करेंगे, जितनी अच्छी आपकी वीडियो एडिटिंग होगी, आप उतना ही चार्ज करके अपने कस्टमर से अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा काफी कंपनीज या फिर वीडियो एडिटिंग ही है, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। कल को आप किसी फोटोग्राफर के साथ जुड़ सकते हैं, मैरिज फंक्शंस आप कवर कर सकते हैं, वेडिंग आप कर सकते हैं। आजकल लोग शूट्स करवाते हैं, प्री वेडिंग शूट होते हैं, उसके अलावा प्रेगनेंसी शूट्स होते हैं। हर जगह वीडियो एडिटिंग इज रिक्वायर्ड इन टूडेज टाइम। जहां पे ग्राफिक डिजाइनर है, वहीं पे वीडियो एडिटिंग भी बहुत जरूरी टॉपिक होता है। तो ये एक बहुत अच्छा स्किल हो सकता है जो कि आगे जाके आपको बहुत अच्छे से अर्न करके देगा, और ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, बिकॉज आज के टाइम पे एवरीथिंग इज ऑन डिजिटल मीडिया, और डिजिटल मीडिया में वीडियो एडिटिंग कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनको ब्यूटी और क्रिएटिविटी पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। नॉट जस्ट बॉयज, नॉट जस्ट गर्ल, हर कोई चाहता है कि हम इस इंडस्ट्री में जाएं, क्योंकि मेकअप इंडस्ट्री इज वन ऑफ द बूमिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, नॉट जस्ट इन इंडिया, अब्रॉड में भी। क्योंकि आज आपने देखा है, हम जैसे ही सोशल मीडिया ओपन करते हैं, इट इज ऑल अबाउट मेकअप, कौन क्या डिजाइनिंग, कौन किसके कपड़े पहन रहा है, कितना ज्यादा। एंड इंडिया में तो ये बहुत ज्यादा है। मैं फॉरेन भी होकर आई हूँ, वहां भी मैंने देखा है लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं होता है कि मेकअप करना है, हमें रोज मेकअप करके बाहर निकलना है, या फंक्शन है तो हमें इतना ज्यादा हाई एंड मेकअप चाहिए, या बहुत ज्यादा हमें बालों को कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। बहुत कम बाहर के लोग इन चीजों में काफी कम जो है इन्वॉल्व रहते हैं, अदर देन दे फोकस ऑन अदर थिंग्स एज वेल। बट इंडिया में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई फैमिली फंक्शन है, कोई ऑफिशियल मीटिंग है, कोई भी इवेंट है, एवरीवन नीड्स कि मेरा कोई मेकअप कर दे अच्छे से आकर, कोई मेरे बाल हेयर स्टाइल क्रिएट कर दे अच्छे से आकर, या फिर हमारे ट्रेडिशनल फंक्शंस में मेहंदी कोई अच्छे से लगा दे। तो दीज आर थिंग्स विच यू कैन लर्न एंड हैव अ स्किल फॉर होल ऑफ योर लाइफ। तो इसमें अगर हम बात करें, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। पहले एक होता था कि एक ही आप सैलून में जाते थे और आपको एक ही मेकअप आर्टिस्ट जो है वो रेडी भी कर देता था, एक ही मेकअप आर्टिस्ट आपके हेयर स्टाइल भी बना देता था, और एक ही उधरी वहीं पे बिठा के वो आपको एक अजीब सी या फिर बहुत अच्छी सी मेहंदी भी लगा देते थे, एंड द ब्राइड इज कम्प्लीटली रेडी। बट आज के टाइम पे एवरीथिंग इज डिफाइंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आप मेकअप इंडस्ट्री में अगर जाते हैं तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम कर सकते हैं। आप नॉर्मली जो सैलून की सर्विसेज होती हैं आप वो सीख सकते हैं, जैसे आप वैक्सिंग वगैरह सीख सकते हैं, आप लेजर ट्रीटमेंट सीख सकते हैं, क्लिनिकल फेशियल्स जो होते हैं आप वो चीजें सीख सकते हैं, और उससे अपने आप में एक स्किल ऐड कर सकते हैं। नेल आर्ट इज वन ऑफ द ग्रोइंग इंडस्ट्री राइट नाउ। आजकल स्टिक ऑन नेल्स तो आते हैं, बट नेल आर्ट भी लोग करते हैं, उसकी वजह से वो कंटेंट भी क्रिएट करते हैं। तो आपके स्किल को कल को आप यूटिलाइज कर सकते हैं डिजिटल मीडिया के लिए एज वेल। हेयर स्टाइलिंग, हेयर ट्रांसप्लांट, वो वाली चीजें भी आप सीख सकते हैं। टेलरिंग आप सीख सकते हैं, बुटीक डिजाइनिंग आप सीख सकते हैं, मेहंदी आर्टिस्ट आप बन सकते हैं। इन सभी कोर्सेज के कुछ फिक्स्ड रेवेन्यू नहीं होते। आप जितना फ्रीलांसिंग करते हैं उतना ज्यादा अर्न करते हैं विद योर एक्सपीरियंस। बट आप नौकरी करने जाएंगे तो आपको सैलरी ही मिलेगी, प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपके साथ कोई पार्टनरशिप नहीं करता। तो इसलिए ये सब सीख के जब आप एक्सपीरियंस लेने जाते हैं तब आपने नौकरी ही करनी है। जब आपकी एक्सपर्टीज हो जाती है आप साथ साथ फ्रीलांसिंग शुरू करेंगे। जितना आपको लगता है आप स्लोली एंड स्टडीली अपने सर्विसेज चार्ज करने के हिसाब से, अपने वर्क क्वालिटी के हिसाब से आप अपने कस्टमर को चार्ज कर सकते हैं। सो इस तरीके से लॉन्ग टर्म आपका करियर बिल्डअप हो जाता है। अब आपने काफी सारे फेमस मेकअप आर्टिस्ट को देखा होगा कि वो लोग आपको सिखाते हैं कि आप नॉट जस्ट फाउंडेशन कैसे लगाना है, हाइलाइटर कैसे लगाना है, कंटोरिंग कैसे करनी है, उसके साथ साथ वो आपको ये भी सिखाते हैं कि कस्टमर से डीलिंग कैसे करनी है। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका काम अच्छा है, आपके पास एक
लोअर मिडिल क्लास कस्टमर आएगा, मिडिल क्लास कस्टमर आएगा, रिच क्लास कस्टमर आएगा, ये किस तरीके का कस्टमर आएगा. सो यू शुड नो हाउ टू हैंडल अ कस्टमर. उसके लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन अगेन बहुत मैटर करता है, वरना आप कहीं पे जॉब ही करते रह जाएंगे. अगर आप ठीक से अपने क्लाइंट से बात नहीं करेंगे, उनको अपनी बातों में एंगेज नहीं कर पाएंगे, तो क्लाइंट कहीं ना कहीं सिर्फ सर्विस लेगा, बट वो लॉन्ग टर्म आज के टाइम पे ये डिमांडिंग है कि आप कस्टमर के साथ एंगेज भी रहें और आपका प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छे हो. अब बात करते हैं वो लोग जो टेक्निकल कोर्सेज वाली साइड जाना चाहते हैं. टेक्निकल कोर्सेज जो हैं, इसका बहुत बेनिफिट आपको होता है. मैं खुद ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी करती हूँ, नॉट जस्ट टेक्निकल कोर्सेज, बाकी के भी. बट काफ़ी सारे लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमें ब्यूटी इंडस्ट्री में नहीं जाना, या फैमिली कंजर्वेटिव होती हैं, वो बोलती नहीं नहीं ब्यूटी इंडस्ट्री में नहीं जाना. क्योंकि आप किस किस को समझाएंगे, आप किस किस को समझाएंगे कि आपके ड्रीम्स क्या हैं. हर कोई आपके ड्रीम्स नहीं समझेगा, और हर कोई ये नहीं समझेगा कि आपके अंदर किस चीज़ का टैलेंट, आप किस में ग्रो कर सकते हैं. बहुत लोग अपनी पुरानी सोच लेकर सामने बैठेंगे एज अ बैरियर टू योर करियर कि हमारी फैमिली में ये कोई नहीं करता तो तुम कैसे कर सकते हो. इसलिए काफ़ी लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके टेक्निकल साइड में भी जाते हैं, या फिर अपने शौक से वो टेक्निकल साइड में जाते हैं. अब टेक्निकल में आ जाता है जिसमें आप मैकेनिकली काम करते हैं, मतलब आप बाय हैंड उस प्रैक्टिकल स्किल को सीखते हैं. तो ITI का आपने नाम सुना होगा, डिप्लोमाज होते हैं, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं. ये कुछ स्किल्स आप 10th बेस पे भी सीख सकते हैं, एंड लॉन्ग टर्म की सर्विसेज आपको काम भी आती है. तो इसमें अगेन आप पहले किसी के अंडर थोड़ा काम करेंगे, स्लोली एंड स्टडीली आपका काम जो है ग्रो करता है, एंड देन अगेन यू कैन अर्न थ्रू योर फ्रीलांसिंग. उसके बाद AC रिपेयर हो गया, रेफ्रिजरेटर रिपेयर हो गया, मोबाइल टेक्नीशियंस होते हैं, CCTV इंस्टॉलेशन एंड CCTV रिपेयर करने वाले काम होते हैं, सोलर इंस्टॉलेशन, वो भी आज के टाइम पे एक ट्रेंडिंग एंड फ्यूचर स्कोप तो बहुत ही ज़्यादा है सोलर इंस्टॉलेशन का, क्योंकि एवरीवन इज, एंड पूरे वर्ल्ड में, नॉट जस्ट इन इंडिया, हर कोई पूरे वर्ल्ड में जो है सोलर की तरफ शिफ्ट हो रहा है. तो आज के टाइम पे इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती ही जा रही है. देन हम बात करते हैं EV ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन के. ऑटोमोबाइल टेक्नीशियंस तो है ही, वो तो आप कर ही सकते हैं, बट अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में कहीं ना कहीं थोड़ा और एक्सपर्टीज या अपने डोमेन बढ़ाते हैं, तो आपके पास एक डिफरेंट एज होता है और आपको हायर ज़रूर किया जाएगा. बट पहले भी कह चुकी हूँ, हायर होगा तो सैलरी कम होगी, पैसा आप अपने स्किल से हमेशा फ्रीलांसिंग से ही कमाएंगे. इसके बाद बात करते हैं मेडिकल साइड के कुछ कोर्सेज की. इनमें मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं मेडिकल कोर्सेज के बारे में. वहाँ पे मैंने ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं आपको बताए हैं, बट अभी के टाइम पे मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ दूंगी. मेडिकल में आप ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के तौर पे डायरेक्टली 12th बेस पे सीख सकते हैं, और आप हॉस्पिटल में आराम से जॉब कर सकते हैं. एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, या फिर डायलिसिस टेक्नीशियन हो गया, या फिर ANM या GNM के कोर्सेज जो हैं ये आप कर सकते हैं, एंड यू कैन डायरेक्टली वर्क इन हॉस्पिटल्स. और अगर आपका बजट थोड़ा सा हाई है, फ्री कोर्सेज ना करके थोड़ा हाई बजट आपका है, और फिर बट बड़ी बड़ी डिग्रियों से थोड़ा कम बजट है, या फिर आपका बजट हाई बेशक है बट आप ऐसा कोई कोर्स नहीं करना चाहते जिन जो खाली एक डिग्री पेपर की तरह आपके पास पड़ी रहे, आपको स्किल सीखने हैं, उस केस में आप कुछ कोर्सेज कर सकते हैं जो मैं पहले भी रिकमेंड कर चुकी हूँ. एयर होस्टेस का या कैबिन क्रू का, ये आपको वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोजर देता है, एंड स्टार्टिंग सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, बट स्लोली एंड स्टेडली आपकी सैलरी जो है इंक्रीज होती है. और मुझे तो पर्सनली ये काम, अगर कोई इंसान 12th बेस पे करता है और वो पायलट नहीं बन पाता, क्योंकि पायलट बनने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, तो दूसरा ऑप्शन मैं पर्सनली इसको बहुत लाइक करती हूँ कि आप कैबिन क्रू या एयर होस्टेस बन जाएं, और इसके बाद आप एक्सप्लोर कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड को, दैट टू इन अ वेरी गुड यूनिफॉर्म. आप एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के रिगार्डिंग जो कोर्सेज होते हैं वो भी कर सकते हैं. इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हैं. इंटीरियर डिजाइनिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रोइंग इंडस्ट्री राइट नाउ, क्योंकि हर कोई इंडिया में इट्स ऑल अबाउट शो ऑफ. आप आज के टाइम पे लोगों को घर इम्पोर्टेंट नहीं है, आज के टाइम पे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा घर कैसा है. आप घर के अंदर रहें, आपके घर में
एक नॉर्मल बेड हो, आपके घर में एक नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर हो और आप खुश रहें, वो सब छोड़कर एवरीवन इज अबाउट हमारे घर में ये वाला झूमर होना चाहिए, हमारे घर में इस तरीके की अलमीराज होनी चाहिए, हमारे घर में उस सीरियल के जैसा डिजाइन या पेंट होना चाहिए। तो एवरीवन इज रनिंग बिहाइंड द लग्जरियस लुक, और वो आप इंटीरियर डिजाइनिंग से डिजाइन कर सकते हैं और जितना चाहे अपने कस्टमर से डिमांड कर सकते हैं। और अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हैं और साथ में आपने सीख ली वास्तु टिप्स, तो आप सोने पे सुहागा मान लीजिए। आप चाहेंगे भी, इंटीरियर डिजाइनिंग भी करेंगे अपने क्लाइंट की, प्लस उसके वास्तु भी ठीक करेंगे, तो लोग 110% आपको कहीं ना कहीं बाकियों से ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि आप उनके प्लैनेट्स भी ठीक कर रहे हैं। देन कम्स होटल मैनेजमेंट। आप उसका डिप्लोमा भी कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली होटल मैनेजमेंट को इतना रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि होटल मैनेजमेंट में बहुत टाइम लगता है आपको एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचने में। अगर तो आपके पास इतना पैसा है कि आप करके डायरेक्टली अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके अपना आप कुछ एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, देन यू कैन डू दैट। बट अगर आपको है कि अभी आपके पास पैसे ही नहीं है, फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, फिर आप होटल मैनेजमेंट करेंगे, कहीं जाएंगे, आप बहुत लो लेवल से शुरू करते हैं, फिर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता 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 कोई ऊपर वाला पोस्ट अपनी छोड़ेगा तो आपको मिलेगी, तो वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो इसलिए फाइनेंसेस हैं तो होटल मैनेजमेंट वाली साइड आप चाहिए, ताकि आप कल को अपना भी बिजनेस एस्टैब्लिश कर पाए। एंड द नेक्स्ट वन इज द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। आज के टाइम पे अगेन कमिंग बैक टू द बूम, जो कि हमने देखा है रेजिन आर्ट होता है, कैंडल मेकिंग होती है, उसके अलावा क्रोशेट प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा सेल हो रहे हैं, हैंडमेड ज्वेलरी का एरिया है, पॉटरी, क्ले आर्ट, ये सारी चीजें आर कमिंग बैक टू दी ट्रेंड। निटिंग, पहले तो हमारी दादी माँ जो है हमारे लिए स्वेटर बुन देती थी, बट आज बीच में कुछ ऐसी जनरेशन आई जिनमें इंटरेस्ट ही नहीं था ये सब सीखने का। ओनली स्टडीज स्टडीज स्टडीज, इंजीनियरिंग करनी है, MBBS करनी है, और इन्हीं सब चीजों में सब इन्वॉल्व हो गए। बट अब जो जनरेशन है दैट इज टोटली न्यू एंड दे आर स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस जस्ट आफ्टर 12th। मैं ऐसे भी बच्चों को जानती हूँ जो 12th के बाद ही शुरू हो जाते हैं अपने आप को सोशल मीडिया पे दिखाना और अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना। तो सोचिए जो 12th के बाद शुरू हो रहा है 4-5 साल में के बाद ही वो कहाँ पे होगा, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी ग्रोथ लेके बैठ जाएगा। बेकरी इज अगेन वन ऑफ द स्किल्स विच यू कैन ऐड। बेकरी आज के टाइम पे केक बनाना, पेस्ट्रीज बनाना, पार्टीज बहुत ज्यादा एक्सप्लोर हो रहा है, तो आप इस चीज को भी सीख सकते हैं। बट मैंने आपको कहा कि सिर्फ स्किल होना जरूरी नहीं है। मान लीजिए आप बहुत अच्छी रेजिन आर्ट करते हैं, बट आपको लोग जानते ही नहीं है, तो लोग आपके पास कैसे आएंगे? आप बहुत अच्छे केक्स बनाते हैं बट आपको लोग जानते ही नहीं है, तो आपके पास लोग कैसे आएंगे? ऐसे ही आप जितने अच्छे हो अपने स्किल में, आपको कुछ डिजिटल स्किल्स ऐड करने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है हमारी डिजिटल एड, हमारा डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड्स को जानना, ट्रेंड्स को जानना, हम अपने कस्टमर तक कैसे पहुंचे, उन चीजों को एनालाइज करना। और इसमें हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आप कहीं पे भी कोर्स करने जाएंगे उनके पास एक प्री सेटेड फॉर्मेट होता है, वो आपको वही करवाते हैं। उसके अलावा अपने आप को आगे बढ़ाना वो हमारी अपनी इंटेलिजेंस है, क्योंकि आर्टिस्ट तो बहुत सारे हैं, स्किल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन फेमस वही होता है जिसको पता है कि हमने अपने आप को पूरी दुनिया में किस तरीके से दिखाना है। तो ये सब कोर्सेज उन स्टूडेंट्स के लिए थे जो अपने 10th या 12th के बेसिस पे अर्न करना शुरू करना चाहते हैं। उन्हें डिग्रीज में इंटरेस्ट नहीं है, बट दे वैल्यू द स्किल्स दे हैव। तो अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, या कोई भी क्वेश्चन अभी भी आपके माइंड में है, या कोई ऐसा कोर्स जो मैं मिस आउट कर गई हूँ, आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। उसके अलावा ये कोर्सेज आपके घर के पास कहाँ पे अच्छे से पढ़ाए जाते हैं, और मैं फिर से बता दूं, ऑनलाइन नहीं, ये कोर्सेज हमेशा ऑफलाइन ही सीखने चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन जब हम अपने हाथों से काम करना सीखते हैं वही हमसे कोई छीन नहीं सकता। रिटन में या कहीं से कॉपी पेस्ट करके आप जितने मर्जी सर्टिफिकेट्स ले लो, वो उल्टा आपको इंटरव्यू में फंसा देते हैं। तो अभी भी अगर मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मेरे लिए आप प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट मैं जितना हो सके जल्दी जल्दी ग्रो कर पाऊं आपकी मदद से।